पहलगांव के बाइसरन में हुए आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो गया है और उसकी पहली बरसी पर पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर खास ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि आतंकी घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। साथ साथ में जम्मू शहर के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिस्ट पॉइंट हो, एडवेंचरस टूरिस्ट पॉइंट हो या फिर ऐसे बाग बगीचे जहां पर टूरिस्ट आमतौर पर घूमने के लिए जाते हैं, वहां साथ में लगते हुए जो जंगल है उनको भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि बाइसरन में एक चीज देखी गई थी कि बाइसरन तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने, जो लश्कर के आतंकी थे, वो जंगल के सहारे ही उस घाटी तक पहुंचे थे और वहां पर वो खून खराबा किया था, जिसमें 25 टूरिस्ट समेत 26 लोगों की जान चली गई थी। अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू के अंदर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज 1 साल पूरा हो चुका है बाइसरन आतंकी हमले को लेकर। खासतौर पर अगर जम्मू में भी देखें तो कई तरह के अलर्ट जो है वो जनरेट होते हैं इस तरीके के जो टूरिस्ट पॉइंट है उनको टारगेट करने को लेकर। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस पहली बरसी के ऊपर? देखिए, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको बड़ी सीरियसली लिया जाता है और ख़ासकर जो इस तरह की बरसियां आती हैं उनको भी बड़े तरीके से देखा जाता है और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से उसको डील किया जाता है। इस चीज़ को देखते हुए जो भी हमारे तरीक़ेकार होता है पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे टेक्निक्स हैं, वो सारी हदायतें और तरीक़ेकार बनाए जा रहे हैं। और अलर्टनेस जो है वो पुलिस की तो 24 घंटे रहती है, लेकिन जब इस तरह के कोई खास ओकेजन होते हैं उसके ऊपर वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। सर, इंटेल इनपुट किस तरीके के हैं इस समय जम्मू में, अगर हम बात करें? जम्मू शहर की अगर आप बात करेंगे या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और अगर आप देखेंगे कि लास्ट 20-30 सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आपने यहाँ देखा कि हमारे मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ है, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है, इवन बड़े सारे जो हैं सिविलियंस यहाँ पे मारे गए हैं, चाहे वो फदाइन के रूप में हो, चाहे आईडीज़ के रूप में हो, चाहे ब्लास्ट के रूप में या फायरिंग के, हर तरह के इंसिडेंट जो है टेररिस्ट ने यहाँ पे करे हुए हैं। तो इसलिए हमारी एक बहुत कोशिश रहती है पूरे डिपार्टमेंट की कि हम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो मंसूबे हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करते जाएं और उसमें हम लोग पिछले कुछ सालों से अच्छी कामयाबी मिली है और आगे भी इसी तरह हम लोग काम करें। जम्मू क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू के साथ लगता है, कई बार कोशिशें जो है बिश्नाह के एरिया से, आरएसपुरा के एरिया से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, अखनूर का जो बेल्ट पड़ता है परगवाल वाला, वहाँ से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। तो अगर कोई घुसपैठ कर घुस आता है तो वहाँ पर किस तरीके से एंटी काउंटर टेररिस्ट मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं? देखिए, वो सारे मेजर्स लिए जाते हैं, इन प्लेस हैं। आपने देखा होगा कि 24 में भी एक इस तरह की अटैम्प्ट हुई जिसमें हमारे जोगुआ में जो है बटल में वहाँ पे 3 टेररिस्ट आए और उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको न्यूट्रलाइज़ किया। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म जो है वेल इन प्लेस है। मैं आपके माध्यम से जनता को ये आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है। हम जो काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू को क्योंकि मंदिरों का शहर कहा जाता है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत सारा यहाँ पर आता है, चाहे वो बावे वाली माता का मंदिर हो, रघुनाथ जी का मंदिर हो, तमाम वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी जम्मू आकर आगे प्रस्थान करते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म को सिक्योर बनाने के लिए क्या कुछ मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किए गए? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा यहाँ पे मंदिरों का शहर है, यहाँ ज़्यादा जो है रिलीजियस टूरिज्म भी है और इसके साथ साथ कुछ हमारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहाँ पे रश रहता है। तो उन सब की सिक्योरिटी ऑडिट होता है टाइम टू टाइम और जो भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स वहाँ पे काम कर रहा होता है या एक्स्ट्रा कोई लगाने की जरूरत पड़ती है तो सारी चीज़ें की जाती है। एक आखिरी सवाल, हमने देखा था कि बाइसरन में पहुंचने के लिए आतंकियों ने जंगल के रास्ते को अपनाया था। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काली माता का मंदिर, बावे वाला मंदिर है, उसके साथ में बागे बहू है, साथ में गंडोला जैसे एडवेंचरस पॉइंट है, महामाया का मंदिर है, तो उसके साथ एक रैका का जंगल है और महामाया का जंगल जो पड़ता है उसको भी खंगाला जा रहा था। देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको कहा कि हमारा टाइम टू टाइम जो है सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमारी मॉक ड्रिल्स होती हैं, हमारी सर्चेज होती हैं, कैसोज होते हैं, नाका चेकिंग, फिस्किंग, ये सब हमारा चलता रहता है। और इसके साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंसीज हैं वो भी अपने काम पे लगी हुई हैं। जैसे जैसे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एज सच कोई एक्टिव टेररिस्ट नहीं है
हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा बॉर्डर लगने के वजह से हमें इस चीज़ का अंदेशा रहता है, इस चीज़ का खतरा रहता है कि कोई इन्फिल्ट्रेट होके अंदर आ सकता है। लेकिन बॉर्डर पे जो बीएसएफ हमारी फोर्स लगी हुई है वो पूरे तरीके से तैयार है और पूरी अपनी मजबूती के साथ जो है अपने काम पे लगी हुई है। शहर के अंदर भी सर नजर रखने के लिए एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको भी सील किया जाता है, वहां भी नाका स्टैब्लिश देखिए, ये एक हमारे तरीकेकार हैं, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जी, शहरवासियों को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? शहरवासियों को मैं बार बार यही मैसेज देता हूँ कि आपकी जम्मू पुलिस जो है वो पूरे तरीके से काम कर रही है, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है, चाहे वो टेररिज्म का एंगल हो, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो, चाहे वो क्रिमिनल्स का एंगल हो, चाहे वो थेफ्ट्स का एंगल हो या ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखी हुई है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से बाइसलन में आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक साल बीत गया है और एक साल में आतंकी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। ये कहीं ना कहीं ये इस बात को तस्दीक करता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस मुस्तैदी के साथ शहर की सुरक्षा कर रही है। और साथ ही साथ में अब जब पहली बरसी बाइसलन आतंकी हमले की हो रही है तो सभी तरीके के मैकेनिज्म को इन प्लेस किया गया है ताकि अगर कहीं से कोई कोशिश होती है तो उस कोशिश को कामयाब होने से पहले से ही धराशायी कर दिया जाए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।